ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्या 8 से 10। जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसे संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो, इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसलिए जो प्यार करता है यह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो अपना सब कुछ त्याग नहीं देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर न रखे तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूँ? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी प्रकार तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता।
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु स्पष्ट रूप से हमें समझाना चाहता है कि यदि कोई उसका अनुसरण करना चाहता है और अपना घर बार, भाई बहन, माता पिता और यहां तक कि अपने जीवन के और संसार के मोह माया को नहीं छोड़ता, तो वो प्रभु का शिष्य नहीं हो सकता। प्रियजनों, प्रभु को मालूम था कि जब तक हम संसार के माया मोह में फंसे रहेंगे, हम उसे प्यार नहीं कर सकते। और यीशु ने स्वयं लोगों से और अपने शिष्यों से कहा कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम, अथवा एक का अनादर और दूसरे का आदर करेगा। तो ईश्वर के राज्य में ईश्वर की सेवकाई करने के लिए हमें संपूर्ण रूप से समर्पित होने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी सारी संपत्ति से, हमारे धन से, हमारे गुणों से, हमारे जीवन से ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की सेवा हो। यदि हम सेवकाई भी करते हैं और उसके साथ साथ अन्य बातों में हमारा विचार, हमारा मन लगा रहता है, तो हम संपूर्ण रीति से ईश्वर को प्यार नहीं कर सकते। संतों की बात यदि करें तो उनके जीवन में यही एक विशेष बात थी कि उन लोगों ने अपने घर त्याग दिए। संत फ्रांसिस के विषय में हम पढ़ते हैं, वो एक धनी परिवार से ताल्लुकात रखता था। उसका पिता धनवान था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने निर्धनता को चुना और अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। एक बार उन्होंने प्रभु का अनुसरण किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज का सुसमाचार हमें यही बताता है। आज माता कलीसिया संत मार्टिन डी पोरेस की याद करती है। ये उन संतों में से एक है जिन्होंने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। दक्षिणी अमेरिका के पेरू राज्य की राजधानी लीमा नगर में अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य एवं भव्य इमारतों के लिए यह शहर प्रसिद्ध है। तो संत मार्टिन डी पोरेस का जन्म इसी लीमा नगर में सन 1379 में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉन जुआन डी पोरेस तथा उनकी माता का नाम अन्ना वेलास्क्वेज था, जो एक स्वतंत्र नीग्रो महिला थी। बालक मार्टिन और उनकी नन्ही बहन रूप रंग में अपनी मां के समान अश्वेत थे। अतः मार्टिन जुआन, जो गौर वर्ण के थे, अन्ना और दोनों बच्चों को छोड़कर किसी सुदूर स्थान चले गए। किंतु उनकी भली मां अन्ना ने गरीबों का कष्ट झेलते हुए बड़े परिश्रम से मार्टिन एवं उसकी बहन का पालन पोषण बड़े प्यार से किया। कुछ वर्षों के बाद डॉन जुआन को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और वे अन्ना के पास लौट आए और उन्हें सहारा दिया तथा दोनों बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। यद्यपि मार्टिन का बचपन गरीबी और अभाव में बीता था, तब भी उनके हृदय में गरीबों और दुखियों के प्रति बहुत ही प्रेम और सहानुभूति थी। बालक मार्टिन बचपन से ही बड़ी तीव्र बुद्धि के थे और बहुत समझदार थे। जब वे केवल 12 वर्ष के थे, तब उनके हृदय में यह अभिलाषा जाग उठी कि वे एक डॉक्टर बने और रोगियों का इलाज करें।
उन्हें स्वस्थ और सुखी बनाए, ये उनके मन की अभिलाषा थी। उनके पिता को इस बात से बड़ी खुशी हुई और उन्होंने लीमा नगर में ही कार्यरत एक डॉक्टर रिबेरो के साथ रहकर मार्टिन को रोग चिकित्सा का कार्य सीखने का प्रबंध कर दिया। डॉक्टर रिबेरो एक उच्च कोटि के डॉक्टर थे जो सर्जन एवं फिजिशियन थे। उनके साथ रहकर वो कार्य करते हुए बड़ी सावधानी एवं कुशलता से उनकी सहायता करते हुए 3 वर्षों के अंदर मार्टिन ने चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रतिदिन शाम को काम से छुट्टी मिलते ही वह गरीबों की बस्ती चले जाते थे और वहां लोगों की दवा और उनकी चिकित्सा किया करते थे। मार्टिन का हृदय सदा उन गरीबों के प्रति दया और सहानुभूति से उमड़ता था। वे यूं प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, नगर के संपन्न लोगों को सद्बुद्धि दे कि वे गरीबों के साथ मनुष्यों के जैसा व्यवहार करें। इसी बीच 15 वर्ष की अल्प आयु में ही मार्टिन को धार्मिक जीवन की बुलाहट प्राप्त हुई। चूंकि वे अत्यंत विनम्र, आज्ञाकारी एवं सेवा भावना से परिपूर्ण थे, इसलिए उन्होंने संत डोमिनिक के मठ में धर्म बंधु के रूप में भर्ती के लिए आवेदन किया। उनको शीघ्र स्वीकृति प्राप्त हुई और वे बड़ी खुशी से मठ में भर्ती हो गए। कुछ ही दिनों के अंदर सबके प्रति उनके सौम्य व्यवहार एवं प्रेमपूर्ण सेवा कार्यों ने सबका मन मोह लिया। वे दिन भर रोगियों, दुखियों की सेवा में कठिन परिश्रम तथा कष्ट उठाते हुए कार्य करते और देर रात तक जाग कर प्रार्थना करते, तपस्या करके धर्म ग्रंथ को पढ़ते। फलस्वरूप ईश्वर ने उन्हें अनेक विशिष्ट वरदानों से विभूषित कर दिया। उनकी प्रार्थना से रोगी चंगे होने लगे, दुखियों को सांत्वना एवं सहारा और अनेकों को जीवन की कठिनाइयों से पार होने का साधन मिल जाता था। शीघ्र ही लोग उन्हें शांति दूत एवं क्रिस्त की दया का प्रतिरूप मानने लगे। उनके स्पर्श मात्र से रोगी चंगे हो जाते थे। लोगों के हृदय पढ़ने का वरदान भी उन्हें प्राप्त हो गया। पेरू के मूल निवासियों, स्पेनिश अप्रवासियों तथा नीग्रो सभी लोगों की सेवा मार्टिन बड़ी तत्परता एवं स्नेहपूर्वक करते थे। उनके मन में देश, जाति तथा रंग भेद का कोई विचार नहीं था। अतः हमें सबको अपने ही भाई बहनों की तरह प्यार करना चाहिए। यही बात आज के वचन में प्रभु हमें सिखाना चाहता है। मार्टिन ने अपने जीवन में प्रभु की इस बात पर अमल किया कि यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो सब कुछ त्याग करके मेरे पीछे चले आओ, और जो मेरे पास आता है वो अंधकार में नहीं भटकेगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, विनम्र हृदय मार्टिन को मनुष्यों से ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों तथा प्राणियों से भी बहुत प्रेम था। वे उनके साथ बड़े प्रेम और दया का व्यवहार किया करते थे। इस प्रकार वे अपने जीवन के अंत तक बीमारों, दीन दुखियों एवं दरिद्रों की सेवा में लगे रहे। 3 नवंबर 1639 को 70 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार से विदा लिया। उनके वियोग में सारे लीमा नगर में शोक छा गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए और उनसे चंगाई पाने के लिए नगर की सारी जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके जीवन काल में ही लोग उन्हें संत मानते थे। देहांत के पश्चात वे स्वर्ग से अपने प्यारे सभी लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करने लगे। उनकी मृत्यु के 25 वर्षों के बाद जब उनकी कब्र खोली गई तो उनका शरीर पूर्ण रूप से अक्षय एवं मृदुल रूप में पाया गया। 6 मई 1962 को संत पिता योहन पौलुस 23वें ने 6 मई 1962 को संत पिता योहन 23वें ने उन्हें संत घोषित किया और सामाजिक न्याय के संरक्षक निर्धारित किया।
आज 3 नवंबर हम संत मार्टिन डी पोरिस की याद करते हैं। तो प्रभु का आज का ये संदेश मार्टिन के जीवन में पूरा हुआ। यही संदेश मेरे और आपके जीवन में भी पूरा हो जाए, हम इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु कहता है कि जो अपना सब कुछ त्याग नहीं देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। संत मार्टिन ने अपने जीवन में हर प्रकार की शान शौकत, हर प्रकार के सांसारिक मोह को त्याग कर उन्होंने लोगों की सेवा की और वो ईश्वर को पसंद आई और ईश्वर ने उनके द्वारा महान कार्य किए। प्रभु आपको आशीष दे। आज के वचन के पढ़े और सुने जाने से हमारे जीवन में, परिवार में ये चंगाई और आशीष बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता दयालु ईश्वर, तेरे वचन को आज हमने सुना, ये हमारा मार्गदर्शन करे, हमें आत्मत्याग करने की कृपा प्रदान कर, जिससे कि अपने जीवन में हम तेरी सहानुभूति, दया और प्रेम का अनुभव करें। आज के वचन हमारे जीवन में शांति प्रदान करें संत मार्टिन डी पोरिस के द्वारा। हे प्रभु, उन्होंने जो तेरी सेवा की और तूने उन्हें आशीष प्रदान की, वैसे ही हमें भी अपनी सेवा करने का वरदान प्रदान कर। आज का ये वचन हमारे जीवन में शांति प्रदान करे, उन्नति प्रदान करे, हम तेरी महिमा के लिए जीवन जीते जाएं। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।